नेक्स्ट आ गया आपका ओजोन O3। जो इसके बनाने की विधि है, इसमें शुद्ध एवं शुष्क यानी प्योर एंड ड्राई O2 का विद्युत विसर्जन कराते हैं, तो हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होता है। 3O2 नीरव विद्युत विसर्जन, ट्वाइस O3। इस ऑक्सीजन के मिश्रण में लगभग 10% तक ओजोन उपस्थित होती है। ओजोन के औद्योगिक निर्माण के लिए कई प्रकार के सेल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सीमेन का ओजोनाइजर, नंबर 2 ब्राडी ओजोनाइजर, नंबर 3 सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर। जो ओजोन का औद्योगिक निर्माण है वो आजकल सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें 2 एल्यूमिनियम की रॉड लगी रहती है। संख्या में 2 या 3 यहाँ से ये एल्यूमिनियम के सिलेंडर होते हैं, यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन भेजी जाती है, ड्राई O2 यहाँ से। ये ड्राई ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे जाती है। इन एल्यूमिनियम की रोड को एक उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर। तो जब ये गर्म की जाती है तो वो ऑक्सीजन यहाँ से जाती है और यहाँ पे ऊपरी हिस्से पे छिद्र उपस्थित होते हैं, यहाँ से वो निकलती है। 40 से 50 8000 से 10,000 वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पे हीट उत्पन्न होती है और वो ऑक्सीजन जो है इस हीटिंग पीरियड से जाती है। यानी अभिक्रिया जो होती है वो 3O2 और ट्वाइस O3, यानी संपूर्ण ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित नहीं होती, लेकिन ओजोन का ऑक्सीजन का लगभग 10% हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ से ओजोनीकृत ऑक्सीजन का मिश्रण हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इस उपकरण को ठंडा करने के लिए यहाँ से हम कोल्ड वाटर प्रवाहित करते हैं और ऊपर से हॉट वाटर हमें प्राप्त होता है, हॉट H2, जिससे ये उपकरण लगातार ठंडा रहता है। ये सीमेन तथा हाल्स के ओजोनाइजर। गुण, ओजोन के गुण। गुण से पहले ओजोनीकृत ऑक्सीजन से ओजोन को हम कैसे प्राप्त करेंगे। ओजोनाइजर से प्राप्त गैस ओजोन व ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। इस मिश्रण को द्रव वायु द्वारा ठंडी की गई नलियों में से प्रवाहित करते हैं। ओजोन 161.2 केव
के पर व ऑक्सीजन 90.2 के पर द्रव के रूप में परिवर्तित होती है। द्रव वायु के ताप पर ये दोनों गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, अतः एक नीले रंग का द्रव हमें प्राप्त हो जाता है, जिसमें द्रव ऑक्सीजन और द्रव ओजोन विलयन के रूप में होते हैं। इस नीले द्रव को कम दाब पर प्रभाजी आसवन करने पर ग्राही में ऑक्सीजन रंगहीन द्रव के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब गुण: शुद्ध ओजोन सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली गैस होती है। द्रव अवस्था में इसका रंग गहरा नीला होता है, हवा से भारी होती है, जल में अल्प विलेय होती है और तारपीन के तेल में अत्यधिक विलेय होती है। ओजोन आक्सीकारक के रूप में प्रयोग की जाती है, अतः यह एक प्रबल आक्सीकारक है। इसके कुछ आक्सीकारक गुण निम्न है, जैसे नंबर 1, काले PbS को PbSO4 में आक्सीकृत करती है। कैसे? जैसे O3 = O2 जमा O, PbS जमा O यानी 4O क्या बन गया PbSO4। समीकरण को जोड़ेंगे तो 4O से 4O कैंसिल होंगे, लेकिन 4 से गुणा करने के बाद 4 से 4 कट गया, क्या बच गया PbS + 4O3 = PbSO4 + 4O2। एक तो आक्सीकारक गुण इसका ये रहा। दूसरा आक्सीकारक गुण, फेरस अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में आक्सीकृत करती है। कैसे? O3 फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को Fe2SO4 के थराइस में इसमें बदलेगी। ओजोन O2 + O, फेरस सल्फेट FeSO4, अम्लीय माध्यम H2SO4 + O वाली ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बन गया Fe2SO4 का थराइस यानी Fe2, 2 Fe हो गए, यानी यहाँ हमें 2 FeSO4 लेने पड़ेंगे। देखो H2O और बाकी Fe2SO4 का थराइस। समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो 2 FeSO4 + H2SO4 + O3, O2 + Fe2SO4 का थराइस और प्लस हो जाएगा H2O। नंबर 3, आक्सीकारक गुण में नंबर 3, पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम मैग्नेट में आक्सीकृत करती है। पोटेशियम मैग्नेट में आक्सीकृत करती है। O3 O2 जमा O, KMnO4 + H2O + O। सॉरी, गलत हो गई। पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में कैसे? O3 O2 + O, KMnO4 K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 + HOH और + O। एक OH ये रहा और एक OH ये रहा, यानी एक KOH और एक KOH, यानी कुल मिलाकर 2 KOH और प्लस क्या हो गया
ट्वाइस KMnO4। समीकरण को जोड़ेंगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, यानी 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस O3 इज इक्वल टू 2KOH प्लस O2 प्लस 2KMnO4। विरंजक गुण। रंगीन फूल पत्तियों का रंग उड़ा देती है। रंगीन फूल पत्तियों का रंग उड़ा देती है या रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाती है। इसका ये रंग उड़ाना विरंजन क्रिया कहलाती है। और इसका विरंजन जो है, रंगीन पदार्थों का जो रंग उड़ाया जाता है वो इसके आक्सीकारक गुण के कारण होता है। आक्सीकारक गुण के कारण होता है। इसका विरंजन जो है वो अस्थाई होता है, अस्थाई, स्टेबल। जिनका विरंजन आक्सीकारक गुण के कारण होता है वो अस्थाई होता है, जिनका विरंजन उसके अपचायक गुण के कारण होता है वो अस्थाई होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक गुण का इसका जो है वो इसके आक्सीकारक स्वभाव के कारण होता है। परीक्षण। परीक्षण। ओजोन तारपीन के तेल के द्वारा अवशोषित होती है। नंबर 2, ओजोन स्टार्च आयोडाइड पेपर को नीला करती है। स्टार्च आयोडाइड पेपर यानी स्टार्च आयोडाइड पेपर प्लस O3, ये नीला रंग आता है तो ओजोन है। इसका एक मरकरी के साथ क्रिया है, मरकरी के साथ इसका ये परीक्षण है। ओजोन, मरकरी ओजोन के संपर्क में आने पर अपनी मेनिस्कस नष्ट कर देता है। मेनिस्कस नष्ट कर देता है, अर्थात मेनिस्कस इस चीज़ को कहा जाता है कि मरकरी जो है वो कांच की सतह पर नहीं चिपकता, लेकिन ओजोन के संपर्क में आने पर यह मरकरी मर्क्यूरस ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जिससे कांच की सतह पर चिपकने लगता है। और कांच की सतह पर चिपककर ये एक पूंछ जैसी आकृति बनाता है जिसे हम टेलिंग ऑफ Hg कहते हैं। टेलिंग ऑफ Hg कैसे? O3 O2 प्लस O Hg प्लस O क्या बन गया? Hg2O। समीकरण को जोड़ेंगे, इससे कैंसिल, 2Hg प्लस O3 Hg2O प्लस O2। इसका ये जो मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है इसी के इस गुण के कारण जो है ये कांच से चिपकना शुरू कर देता है और जिससे पूंछ जैसी आकृति मिलती है जिसे हम टेलिंग ऑफ Hg कहते हैं। ओजोन का उपयोग जल तथा वायु को शुद्ध करने में, यह जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक है। नंबर 2, भीड़ भरे स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, घर आदि की वायु को शुद्ध करने में। नंबर 3, विरंजन, कपड़ों के विरंजन के रूप में, ब्लीचिंग के रूप में, यानी उनका रंग उड़ाने में। ये समाप्त हो गया।